जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप रिसर्च भी करते हैं, प्रॉपर एंट्री भी लेते हैं, बट कई बार आपको नुकसान हो जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है कहना चाहूंगा दोस्तों। आज की वीडियो में हमने कुछ गिफ्ट भी आपके लिए डिसाइड करे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो बात करेंगे ट्रेडर के माइंडसेट के ऊपर। आपका ट्रेडिंग के टाइप पे क्या माइंडसेट होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो है पार्ट 4 पार्ट 3 यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हमारी एक स्पेशल प्लेलिस्ट पे है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कहना चाहूंगा कि ये एक स्पेशल सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिससे बिगनर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर कि ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बुल है और एक दूसरा बियर है। तो बुल एंड बियर के बारे में पता है, बुलिश या बियरिश। बुलिश मार्केट या फिर बियरिश मार्केट क्यों बोली जाती है उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। बुल मार्केट क्यों बोली जाती है, मार्केट में जब तेजी होती है, बियरिश मार्केट जब मार्केट में गिरावट होती है तो उसको बियरिश मार्केट बोलते हैं। अब जैसे आपने फाइट देखो कि बुल फाइट में क्या होता है, जो बुल होता है नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है, तो मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है इसलिए उसे बुल मार्केट बोला जाता है। जो बियर होता है तो वो क्या करता है, जब वो शिकार करता है तो वो उसे लिटा के शिकार करता है, तो इसलिए मार्केट को बियरिश मार्केट बोला जाता है। तो काफी लोग बोलते हैं कि बुल और बियर क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का लॉजिक होता है। अब देखो क्या होता है कि मार्केट में ट्रेडर किस तरीके होता है, मार्केट में ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। काफी लोगों से जैसे हम बात करते हैं वो कहते हैं जी मैं तो बुल हूं, और कोई बोलता है मैं तो बियर हूं, यानी कि मुझे बस सेलिंग ही करनी है। और कई लोग बोलते हैं मुझे सिर्फ बाइंग ही करनी है। देखो क्या होता है, बुल और बियर से कुछ नहीं होता। आपको मतलब होना चाहिए पैसे से, पैसा मैटर करता है। पैसा चाहे आप बुल बन के कमाए या फिर बियर बन के, वो मैटर नहीं करता। देखो आपको ना बेसिकली मार्केट में न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट तेज है तो बाय करके चलो, अगर मार्केट बेरिश है तो आप सेल करके चलो। ये मत सुनो कि भाई मैं तो बियर हूं तो मार्केट कितना भी ऊपर जाए मैं सेल ऑन राइज करके चलूंगा, मैं मार्केट में बुल हूं मार्केट कितना भी करे मैं डिप पे बाइंग करके चलूंगा। तो ऐसे आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसे अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो ईगो ट्रेड में आ जाता है और जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल बन के रहे, मार्केट की जो दिशा उसके हिसाब से आप ट्रेड बनाए, क्योंकि मार्केट में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अपने ट्रेंड को फ्रेंड बना के चलो और उसी से मार्केट से पैसे निकालो। अब यहां से हम देखते हैं कि हमारी जो तीसरी स्लाइड है वो है, आप जब भी ट्रेड करते हैं अपने रिसर्च किया या प्रॉपर एंट्री की, बट फिर भी मैक्सिमम टाइम आपको लॉस होता है। कई बार मार्केट में देखा जाता है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप रिसर्च भी करते हैं, प्रॉपर एंट्री भी लेते हैं, बट कई बार आपको नुकसान हो जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है, कभी आपने सोचा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है कि आप जब मार्केट में ट्रेड करते हो तो रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च करने का तरीका क्या होता है, कई बार लोगों का गलत हो जाता है। रिसर्च करने का तरीका लोगों का पता क्या होता है, जो ट्रेडर की माइंडसेट है वो फोन करके दूसरे पूछते हैं कि यार मार्केट में क्या लग रहा है, किसी फ्रेंड से किसी दोस्त से। वो कोई फंडामेंटल नहीं देख रहे स्टॉक का, या फिर फंडामेंटल नॉलेज भी होगी तो वो ऊपरी नॉलेज होगी नहीं, या वो टेक्निकल नहीं देख रहे, वो क्या कर रहे हैं कॉल करके लोगों से पूछ रहे हैं, या टीवी पे किसी एनालिस्ट को देख लिया उसने कोई स्टॉक बता दिया तो वो उनकी रिसर्च हो गई। खुद से रिसर्च नहीं कर रहे। खुद से रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब खुद से रिसर्च करते हैं तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब खुद से रिसर्च करेंगे और गलत होंगे ना तो उससे आपको सीखने को मिलेगा। अब किसी ने बता दिया उसके हिसाब से आपने ट्रेड कर लिया, नुकसान आपका हो गया, बट सीखा सामने वाले ने, तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। और जब तक आप सीखते हैं तब तक आपका फंड खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सेल्फ रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रॉपर एंट्री भी कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने कोई स्टॉक लिया, कीमत चले 200 रुपये, आपने एंट्री ले लिया, आपने बोला जी मैंने बिल्कुल सही टाइम पे स्टॉक को बाय करा है। अब आपने एंट्री तो कर ली, आपने अभिमन्यु की तरह आपने क्या करा चक्रव्यूह में घुस तो गए, बट निकलना कैसे है वो काफी लोगों को पता नहीं होता। काफी लोग कहते हैं मैंने एंट्री ले ली थी बट एग्जिट नहीं कर पाया। अब आपने कोई स्टॉक लिया, आपने 200 रुपये पे, स्टॉक की कीमत बढ़ गई, मान लो आपने उस स्टॉक में 2000 रुपये कमा लिए, प्रॉफिट कर लिए। आपने सोचा चलो एक काम करता हूं 2000 से ये 4000 भी हो सकते हैं। अब आपकी कोई रिसर्च नहीं है, जीरो रिसर्च है इसमें। हाँ एंट्री हमने तुक्के से ले ली, बट आपने जब सोचा 4000 की तरफ जाएंगे तो वो 2200 रुपये पे, यानी कि जो 2000 का प्रॉफिट था वो जीरो हो गया। काफी लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो मेरे हिसाब से रिसर्च करेंगे, प्रॉपर एंट्री भी ले लेंगे, बट एग्जिट कब होना है वो भी मैटर करता है। कई बार क्या होता है कि आपको एग्जिट 2000 पे ही करना होता है, कई बार आपको राइड भी करना होता है, बट उसके लिए कुछ टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसको सीखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। किसी ने कह दिया मैंने ट्रेड बना लिया, वो रिसर्च नहीं होती। एंट्री भी काफी लोग सही टाइम पे ले लेते हैं, बट एग्जिट करना बहुत ज्यादा
ज़्यादा मैटर करता है। अगर एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो आप भी अभिमन्यु की तरह फंसे रह जाएंगे। तो यहां से कहना चाहूंगा फिर भी काफ़ी लोगों को मैक्सिमम लॉस होता है। उसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया है। बेसिकली ट्रेडर की माइंडसेट है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। अब होता क्या है कि अब सबसे बड़ी बात है, ये ट्रेडर है। अब ये क्या है, यहां से ये एक ट्रेडर है, ये एक आप इमेज देख रहे हैं, राइट। ये एक ट्रेडर की इमेज है। अब सबसे पहले उसने ट्रेड बनाया तो ट्रेड में सबसे पहले क्या होता है, डर कि मैंने स्टॉक तो ले लिया है, खरीद तो लिया है, कहीं गिर ना जाए। क्यों? क्योंकि आपकी रिसर्च नहीं है, आपकी सेल्फ रिसर्च नहीं है, आपको किसी ने कह दिया और आपने ट्रेड बना लिया तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है। जब आपकी खुद की रिसर्च होती है तो कहीं ना कहीं आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या होता है, उसका रीजन सबसे बड़ा होता है क्योंकि आपने जो रिसर्च करी है उसको आपने बैक टेस्ट करा होगा। बट किसी और के कहने में जब ट्रेड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, डर होता है। डर आ गया आपके मन में, फिर ग्रीड, लालच, भाई 2000 का प्रॉफिट है, कहीं 4000 का भी हो सकता है, 6000 का भी हो सकता है, तो उसे होल्ड कर लेता हूं। ये ग्रीड भी काफी लोगों में देखा गया है। फिर होप, आशा कि यार एक काम करता हूँ, 200 रुपये पे मैंने शेयर को परचेज किया था, मुझे लग रहा था 210 रुपये तक जाएगा और ये स्टॉक अब 190 रुपये तक आ गया है। अभी मुझे लॉस चल रहा है बट मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। एक होप है मेरे में कि हो सकता है 210 चले जाए क्योंकि किसी ने बोला था। चाहे जिसने बोला था वो खुद उस पर ट्रेड नहीं लेके बैठा हुआ, उसने खुद ट्रेड ना बनाया हो, बट आपको किसी और के कहने पे आपने अपनी होप, एक आशा बना ली जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो ये नेगेटिव माइंडसेट में आता है। दूसरा रेग्रेट, सबसे बड़ी बात है रेग्रेट। यार मैंने ना प्रॉफिट बुक नहीं करा, काश मैं प्रॉफिट बुक कर लेता तो बस सही रहता, या फिर यार मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर मेरे को नुकसान हो गया, या फिर मेरा जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा हो सकता था। ये काश वर्ड होता है ना, काश ऐसा कर लेता, काश वैसा कर लेता। मदरसन सुमित 60 रुपये में मिल रहा था, आज वो 250 रुपये पे हो गया, काश में ये ले लेता। तो रेग्रेट ना छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप ना भगवान नहीं है ना, हम भगवान है, कोई भगवान नहीं है। तो हर टाइम पे यानी कि एंट्री और एग्जिट कभी भी राइट टाइम पे नहीं हो सकती। राइट टाइम पे प्रॉफिट तो ले लेंगे, मान लो आपने 200 रुपये पे शेयर ले लिया, वो शेयर 200 रुपये का 300 रुपये हो गया, तो जोड़ नहीं, आप 200 रुपये पे लेके 300 रुपये ही निकलेंगे। आप हो सकते हैं 200 रुपये लेके आप 210 पे, 220 पे, 230 पे, 250 पे निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए आप भगवान नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आप रिग्रेट करना छोड़ दीजिए। माइंडसेट तो देखो ये सारी चीजें जो हैं वो माइंडसेट है, जैसे फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, ये सारी चीजें, और आपकी जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए जब आप एक ट्रेडर होने चाहिए। ये बेसिक चीजें साइकोलॉजी का पार्ट है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाते हैं। 95% पीपल मेकिंग लॉस इन स्टॉक मार्केट, रीजन क्या उसका। अगर मैं बात करूं कि 95% लोगों को नुकसान मार्केट में क्यों होता है, तो इसमें से काफ़ी लोग बोलेंगे जी मार्केट तो जुआ है, इस वजह से 95% लोगों को नुकसान होता है। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है नेगेटिव माइंडसेट। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का 95% लोगों का जो माइंडसेट होता है वो नेगेटिव होता है, 5% का जो माइंडसेट होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, ये जितने भी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, इनके माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। अभी इंस्टाग्राम पे हमने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था जिसमें हमने बोला था कि भैया आपके बेस्ट ट्रेडर कौन से, जिसमें राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, अभिषेक केडिया, बहुत सारे नाम हमने वहाँ पे दिए थे। तो काफ़ी लोगों ने बोला भाई कोई भी नहीं है, कोई भी बड़ा ट्रेडर नहीं है, मेरे पास 500 करोड़ होते तो मैं भी बड़ा ट्रेडर होता। ऐसा नहीं है यार, अगर मैं आपको 500 करोड़ रुपये दे दूंगा तो आप उसको भी जीरो कर दोगे। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि वो माइंडसेट जो उन लोगों के पास है, जो रिसर्च उनके पास है, वो आपके पास नहीं है। तो ये भी माइंडसेट है हमारा। अगर आप बोलेंगे ना कि भाई मेरे को सीखने की जरूरत क्या है, मेरे को सब कुछ आता है, तो ये भी आपका नेगेटिव माइंडसेट में आता है। जो बड़े लोग होते हैं ना वो आज भी सीख रहे होते हैं, वो ये नहीं देखते मैं किससे सीख रहा हूँ, अपने छोटे से सीख रहा हूँ या अपने बड़े से सीख रहा हूँ। तो वो हमेशा सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जो आप नहीं पढ़ते, जो कि आपके लिए नेगेटिव माइंडसेट में आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो है वो है व्हाई 95% ऑफ इंडियन ट्रेडर लूज मनी। इसका रीजन क्या है भाई? 95% इंडियंस पैसा लूज क्यों करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नए ट्रेडर होता है मार्केट में आते हैं, यार मैं तो अब ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी, काफ़ी लोग मेरे को मिलते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग या फिर काफ़ी लोग हैं जो पुराने, वो कहते हैं भाई मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। कैसे करी भाई? मेरे को ना सीधा सीधा मेरे को टिप्स मिल गई, टिप्स मिली स्टॉक मार्केट की। भाई टिप मिल गई मेरे को, टिप कि भाई ये शेयर बहुत अच्छा है, खरीद लो, बढ़ जाएगा, या निफ्टी में टिप मिल गई है, खरीद लेते हो। अरे भाई वो टिप देने वाला है कौन, पहले पता तो कर लो। जो आपको टिप दे रहा है वो खुद उस पर ट्रेड बना रहा है या नहीं बना रहा, या वो खुद कॉन्फिडेंट है या नहीं है। बस मेरे को टिप मिली है, मुझे बॉम्बे से टिप आई है, मुझे ना गुजरात से टिप आई है, मतलब वो खुद घर में बैठ के वो टिप बना रहा होगा, दे रहा होगा, या वो खुद किसी से टिप ले रहा होगा, बट आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंट बहुत है। तो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं उनको सबसे बड़ी उनकी जो आप कह सकते हैं नेगेटिव माइंडसेट बोल सकते हैं, या फिर नुकसान का सबसे बड़ा कारण है वो टिप लेते हैं।
एक्चुअल में टिप जो होती है वो होटलों में मिलती है, रेस्टोरेंट में मिलती है, स्टॉक मार्केट में कोई टिप नहीं होती। फिर वो करते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, जो कि बिल्कुल ठीक है, चलो जी इक्विटी में ट्रेड करा, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस वो चलता रहा उनके साथ। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी टिप्स अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। वो कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा, क्या 200-300 रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं, छोड़ो, अब करते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग। फिर वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन की नॉलेज नहीं होती, ना उनको पता होता कि भाई ग्रीक्स क्या है, ना तो उनको ऑप्शन की स्ट्रेटजी पता होती, ना उनको उसके पे ऑफ्स पता होते, बस उन्हें पता है कॉल और पुट, निफ्टी बैंक निफ्टी, वीकली एक्सपायरी, ओटीएम आईटीएम एटीएम, बस ये पता होता है। फिर आते थे वो क्या करते हैं, फिर वो बड़े प्रॉफिट बना लेते हैं कई बार। फिर क्या होते हैं, वो अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ा लेते हैं। अब क्या होता है पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने का बड़ा मन था मेरा, कि लोग ऑप्शन में नुकसान क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो मैं उसके ऊपर बताने वाला था, बट आज की वीडियो में बताऊंगा तो बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नया हो जाएगा और काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या रीज़न होता है। वो ये होता है कि जब आप ऑप्शन में काम करते हैं, मान लो किसी ट्रेड में आपका मार्जिन लग रहा है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये लग रहा है, तो अब आप बोलते हैं 5,000 से मेरा क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, उसमें आप एक लॉट में 5,000 का मार्जिन है तो उसमें आप इंटू 10 कर देते हैं, 10 लॉट ले लेते हैं। किसी ने बोल दिया भाई ये जो निफ्टी है बढ़ने वाली है और आप क्या कर सकते हो, इसके ना कॉलें खरीद सकते हो, तो आप कहते हैं निफ्टी बढ़ने वाली है, वाकई में टिप मिली है, अच्छा ठीक है मैं अब खरीद लूंगा। तो आप सोचते हो यार मैं 5,000 एक लॉट में लेता हूँ, मेरे अकाउंट में तो कितने हैं, 50,000 पड़े हैं, तो क्या करते हैं वो 50,000 फंड है उनके अकाउंट में, तो वो 10 लॉट ले लेते हैं। तो 10 लॉट ले लेते हैं तो काफी ज्यादा गलत हो जाता है, और वो सोचते हैं भाई 10 लॉट मैंने ले लिए मार्केट बढ़ेगी, बट मार्केट नहीं बढ़ती, मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करती है, तो ये पूरा का पूरा 50,000 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उनको हो जाता है बड़ा लॉस, मेकिंग ह्यूज लॉस। और फिर क्या होते हैं, लीव ट्रेडिंग, ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार ट्रेडिंग वेडिंग में कुछ नहीं रखा भाई, बेकार है, तो दूसरों को राय देते हैं कुछ नहीं है ट्रेडिंग में, बेकार है, मत करो ट्रेडिंग। क्या रीजन है उसका, सबसे बड़ा कारण क्या है कि नुकसान बड़ा होता है। अरे आपने ना कोई रिसर्च करी, ना आपने कोई पढ़ाई करी, दूसरों पे टिप लिया, ऑप्शन में ट्रेड करा, ऑप्शन की आपको नॉलेज नहीं है, आपने क्या करा, उधार लेके कहीं से आपने अपना फंड इकट्ठा करा, उसमें भी आपने क्या करा, वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी पे आपने ऑप्शन बाय करा, वो भी क्वांटिटी में ओटीएम, तो भाई नुकसान तो हो गई। और फिर आप क्या करते थे, मार्केट गोहलियां देके बाहर हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गलत है, जो कि नेगेटिव माइंडसेट का सबसे बड़ा कारण है। अब डे ट्रेडिंग में क्या होता है, डे ट्रेडिंग सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस भी होती है फेलियर भी होता है। बेसिकली क्या होता है, जो राइट माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो क्या उनको फेल भी होते हैं। फेल होना गलत नहीं है, फेल होना बहुत जरूरी है। फेलियर क्या है, जब आपको एक्सपीरियंस लेना होता है तो वो बैड एक्सपीरियंस आता है, और बैड एक्सपीरियंस हमेशा फेलियर से आता है, तो जब तक फेल नहीं होंगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट के उतार चढ़ाव में उनको पता होता है, मार्केट में उतार भी आ रहा है, चढ़ाव भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही है, तो आप उनको नेट में प्रॉफिट होता है। बट क्या होता है, जो मार्केट में जिन नेगेटिव माइंडसेट के जो ट्रेडर होते हैं क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि यार मेरे को नुकसान हो गया, कैसे हो गया ना, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं और क्या करते हैं, एक ही ट्रेड में अपना सारा नुकसान कर देते हैं। और जो पॉजिटिव माइंडसेट के ट्रेडर होते हैं उनको सक्सेस मिलने का कारण क्या होता है कि उनको नुकसान होता है, लॉस होता है, बट एक ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तीसरे ट्रेड में लॉस हुआ, चौथे में प्रॉफिट हुआ, पांचवें में प्रॉफिट हुआ, छठे में प्रॉफिट हुआ, तो नेट में वो क्या रहते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं। यहां पे अगर इसको एक नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करता, एक ही को राइड करता रहता है। मतलब क्या है, कई काफी ऐसे लोग होते हैं ना, जो लॉस होता है तो क्या करते हैं, लॉस को बुक नहीं करते, उसी को राइड करते हैं, उसमें एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनका पूरा फंड खत्म हो जाता है। तो ये कारण ज्यादा होता है कि जो नेगेटिव माइंडसेट के जो ट्रेडर होते हैं उनका नुकसान का कारण यही होता है। तो डे ट्रेडिंग में ऐसा भी होता है। अब इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ रूल्स भी बताने वाला हूं, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड, सबसे पहले का क्या है कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए। मैं खरीद रहा हूं, क्यों खरीद रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, क्यों बेच रहा हूं, उसका कारण क्या है, क्या कोई टेक्निकल कारण है, कोई फंडामेंटल कारण है, उसका कारण आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है भाई ये शेयर अच्छा खरीद लो, तो आपको पता होना चाहिए मैं ये शेयर क्यों खरीद रहा हूं, क्या रीजन है उसका, ये शेयर मेरा फेवरेट है इसलिए तो नहीं ले रहा, ये शेयर का इसी एक कंपनी अच्छी है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, या फिर इसका टेक्निकल अच्छा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके ट्रेड के पीछे का लॉजिक होना चाहिए। अगर आपके ट्रेड के पीछे का लॉजिक होगा तो एटलीस्ट आप अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे कि ये ट्रेड मैंने गलत ले लिया। दूसरा, कंट्रोल योर इमोशंस, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस टारगेट। देखो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बात करी थी फियर, ग्रीड, होप, एंगर, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंट्री लेते समय, एग्जिट लेते समय, स्टॉप लॉस लेते समय, टारगेट लेते समय अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। क्योंकि क्या होता है, एसएल कट गया, एसएल कहां था, दिमाग में, मैंने लगाया ही नहीं,
तो वो क्या इमोशंस का पार्ट है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी कोई ट्रेड लो तो एसएल लगाओ, और एसएल कटे तो ये मत सोचो कि 10,000 अकाउंट में थे, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, अब 9,000 रुपए रह गए। ये सारी चीजें अपने अंदर से हटाओ, क्योंकि ट्रेडिंग के टाइम पे ये सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और होनी भी चाहिए। जब तक ये चीजें उसे निकले हुए नहीं, तब तक कैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। तीसरी चीज, फॉरगेट अबाउट योर लॉसेस, भूल जाओ। काफी लोगों के कॉल आते हैं कि जी कुछ टाइम पहले मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया था, कोई कहता 50,000 का नुकसान हो गया था, तो वो नुकसान से भी निकले ही नहीं है यार। देखो सबसे बड़ी बात है, जब तक आप पुराना छोड़ोगे नहीं तब तक आपको नया मिलेगा नहीं। तो लॉसेस को जब तक भूलोगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट होगा नहीं। जब तक लॉसेस को सोचते रहोगे, दिमाग में रहेगा, तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट है। इलॉजिकल होप, ऐसा नहीं मत सोचो कि यार मेरे अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, रात को सपने आ रहे हैं कि कोई ट्रेड बनाया और सुबह हो गई जी 1 करोड़। ये सारी चीजें मार्केट में नहीं होती, इस तरीके मत सोचो। इलॉजिकल होप मत लो। इलॉजिकल होप में क्या होता है ना, आप सोचते हैं कि बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बड़ा नुकसान आपको हो जाता है। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। मार्केट में हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में मत सोचो, आप रिटर्न के हिसाब से सोचो कि 10,000 है तो उसका रिटर्न मैं मंथली कितना ले सकता हूं, तो फंड कितना भी होगा उसके हिसाब से रिटर्न लेंगे आप। टेक रिस्क दैट कैन यू अफोर्ड इट, ट्रेड वो बनाओ, रिस्क उतना लो जो अफोर्ड कर सको। ऐसा नहीं कि अकाउंट में पड़े 10,000 रुपये, पूरे 10,000 के 10,000 का रिस्क ले लिया आपने। अकाउंट में पड़े 3 लाख रुपये, पूरा एक ऐसा ट्रेड बनाया कि भाई प्रॉफिट होगा तो 2 लाख का, लॉस होगा तो 3 लाख का। तो रिस्क वो लो जो कैलकुलेटेड हो। ऐसा नहीं कि मैंने एक ट्रेड बना लिया, उसी में या तो आर या पार, इस तरीके का ट्रेड भाई मार्केट में नहीं करना। अगर आप इस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेडर नहीं है, इस चीज को आप भूलिएगा मत। When to trade, when not to trade, कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं कि भैया मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा और ट्रेड बना रहे हो, नहीं। अगर आप मार्केट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप ट्रेड नहीं बना रहे तो आप ट्रेड में ही है। मतलब ये आता है कि अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे तो भी आप ट्रेड में ही हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका हमेशा हाथ चले कीबोर्ड पे, ऐसा भी जरूर नहीं है। जब आपको मौका मिले तभी आपको चौका मारना है। अगर आपको कुछ नहीं लग रहा तो आप बिल्कुल खाली बैठिए, बिल्कुल मार्केट को वॉच करिए और ट्रेड ना बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट ट्रेड तब बनाइए जब आपको लगे, जब आपका चार्ट बोले, जब आपका फंडामेंटल बोले, जब आपकी रिसर्च बोले, जब आप रिसर्च करते हो, रिसर्च के अकॉर्डिंगली आपको लगे तो ही आप ट्रेड बनाए, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो। पेशेंस बहुत जरूरी है। काफ़ी लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, बहुत मैंने ट्रेड बना लिया बना नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है। ट्रेड बनाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ और उसे होल्ड करो। ये नहीं कि भाई 4-5 घंटे का मार्केट है तो आपने मॉर्निंग में ट्रेड बनाया, पूरे 4-5 घंटे आप मार्केट को ही देख रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है। काफी लोगों को पोजीशन साइजिंग के बारे में नहीं पता, तो मेरे हिसाब से पोजीशन साइजिंग भी आपको अपने दिमाग में रख के काम करना चाहिए, ट्रेड बनाना चाहिए। ऑलवेज मेक ट्रेडिंग जर्नल एंड एनालाइज दैम रेगुलर इंटरवल। देखो क्या होता है ना कि आप ट्रेड जो बनाते हैं आप लिखते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मैंने ट्रेड बना लिया ठीक है जी, मैं लिख नहीं रहा उसे। लिखना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग जर्नल जितना बनाएंगे उतना बेटर रहेगा। आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि मैंने ट्रेड बनाए थे, क्यों बनाए थे, क्या रीजन थे। तो उसके हिसाब से आप बैक टेस्ट करके चार्ट पे अपनी रीडिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, सबसे बड़ा कारण टेक्निकल एनालिसिस का, एटलीस्ट आपके पास डेटा होता है। आप जो भी ट्रेड बनाते हो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बनाते हो, तो आप उसको लिख सकते हो, ट्रेड को भी लिख सकते हो और टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या कर सकते हो, वहां से उसे मैच भी कर सकते हो। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। अपने सारे ट्रेड लिखो तो आपको पता रहेगा कि मैं कहां क्या क्या गलती कर रहा था, और इससे ना आपकी काफी ज्यादा जो गलतियां वो इंप्रूव भी होगी। तो अभी आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो माइंडसेट के बारे में बताया, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में बताया, ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या रहता है, अपना नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको अपनानी है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है। और जो इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से अपने ट्रेड्स भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे, फैक्टर्स थे, वो मैंने आज की वीडियो में कवर करे हैं। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुछ गिफ्ट भी आपके लिए डिसाइड करे हैं। जो ट्रेडर आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और साथ साथ उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करेगा, तो 5 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं अपनी तरफ से गिफ्ट कोरियर करूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।